अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट किसी भी चीज़ को अगेंस्ट ग्रेविटी जो है सीधे खड़े रहने के लिए एक स्पेशल टाइप की जो है स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह मूवमेंट अगर आपने बॉडी ने करनी है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्केलेटन टाइप आपकी बॉडी को चाहिए होता है। इसमें डिफरेंट दो कैटेगरीज आ जाती हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की। ठीक है, अब प्लांट्स की अगर बात की जाए तो उनके अंदर स्केलेटन नहीं होता, तो वो कैसे सपोर्ट मतलब करते हैं अपनी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी स्टैंड करने के लिए। लेकिन एनिमल्स में चूँकि स्केलेटन होता है तो वो इजीली मूव कर सकते हैं। प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते, प्लांट्स मूव करते हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं करते। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये लिख देते हैं कि प्लांट्स मूव नहीं करते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। जबकि प्लांट्स जो हैं वो मूव करते हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं करते। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, जबकि एनिमल्स जो हैं वो मूव भी करते हैं और लोकोमोशन भी करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्पोर्ट इन प्लांट्स के प्लांट्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उसको सीधा खड़ा रखती है। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें रूट्स नीचे की तरफ और एरियल पार्ट्स यानी स्टेम और लीफ ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तीन तरह के सेल्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। नंबर 1 इज़ पेरेन्काइमा सेल, नंबर 2 इज़ कोलेनकाइमा सेल एंड नंबर 3 इज़ सेक्लेरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पेरेन्काइमा सेल्स को बात करते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये यंग प्लांट्स जो जुवेनाइल प्लांट्स होते हैं, यानी जब ग्रो कर रहा होता है सीड, उससे बाद जो न्यू सेल्स बनते हैं उनको कहते हैं पेरेन्काइमा सेल्स। उस टाइम पे मोस्टली जो सेल हैं उनके अंदर प्राइमरी वॉल होती है, सेल वॉल, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। तो उस सीन में क्या होता है कि टर्गर प्रेशर यानी वाटर अपनी बॉडी सेल के अंदर वो ले आते हैं, जिसकी वजह जैसे आप बलून के अंदर वाटर फिल कर लें तो वो हार्ड हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ये सेल अपने अंदर इनके अंदर चूँकि बहुत बड़ा सेल वैक्यूल होता है, वाटर वैक्यूल, तो उसके अंदर जो है वाटर फिल कर लेते हैं जिससे ये हार्ड और टर्जिड हो जाते हैं। तो टर्जिडिटी की हेल्प से जो प्लांट्स हैं ये राइट अपवर्ड खड़े रहते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा हो गर्मियों में जैसे पानी कम हो जाता है तो प्लांट्स विल्ट यानी मुरझा जाते हैं। नंबर 2 कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं। जब प्लांट थोड़ा ग्रो करके बड़ा हो जाता है, यंग थोड़ा सा हो जाता है, तो उस टाइम पे जो सेल्स जो हैं सपोर्ट कर रहे होते हैं दे आर कोलेनकाइमा सेल्स। उसके अंदर आ जाते हैं हाईली जो है आप उसमें फाइबर्स कर लें, जाइलम फाइबर्स होते हैं जो सेंटर में जाइलम और फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉर्टेक्स आ जाता है, वो इस एरिया में आ जाता है जो कि प्लांट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो स्क्लेरेन्काइमा होता है। हाईली जो एज्ड प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें जो डेड एरिया होता है यानी नॉन लिविंग सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है वो हाईली लिग्निफाइड होता है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिग्निन की अमाउंट प्रेजेंट होती है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही होती है प्लांट्स को, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को सीधे खड़े रहने के लिए। आपने अक्सर ट्रीज़ देखे हों, ठीक है, एक होते हैं सॉफ्ट ट्रीज जिन्हें हर्ब्स कहते हैं, उनके अंदर जो है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होते हैं। जबकि एक होते हैं ट्री लकड़ी जैसे आपने हार्ड वाली देखी हो तो उसको कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं उसको इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं कि वो अपराइट खड़े रहते हैं। ये इतना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे आपने अक्सर जो है कंक्रीट के अंदर देखा होगा कि स्टील रॉड जितनी फोर्स प्रोवाइड करते हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह स्क्लेरेन्काइमा जो है वो स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा स्टेम के अलावा जो है समटाइम रूट्स के अंदर जो है, जैसे सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर में रूट्स जो हैं उनके ऊपर जो है बंडल कैप प्रेजेंट होती है जो कि एक्स्ट्रा एडिशनल जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग हो, जैसे वाटर अगर लॉस हो जाए, ठीक है, तो जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं यानी यंग प्लांट्स होते हैं वो विल्ट कर जाते हैं। ठीक है, टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो मुरझा जाते हैं। लेकिन जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर जो पेरेन्काइमा के अलावा जो है स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, ठीक है, वो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं। इनकी डायग्राम सब दिखाई गई हैं। ए डायग्राम जो है वो पेरेन्काइमा सेल्स का जो है टीएस दिखाया गया है। ठीक है, बी में कोलेनकाइमा सेल्स का टीएस ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है, जबकि
जो सी है उसमें एक फाइबर जो है उसका एलएस दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरह डी जो है उसमें भी जो है डी में स्क्लेरेन्काइमा दिखाया। अगर आप स्क्लेरेन्काइमा को देखें तो उसके आप नोट करें कि सेकेंडरी वॉल जहाँ पे आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाईली लिग्निफाइड है और सेंटर में ल्यूमन बहुत छोटा है, स्पेस बहुत कम है और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती हैं। जबकि अगर आप यहाँ पेरेन्काइमा की बात करें तो इसके अंदर कोई ऐसी लिग्निफिकेशन नहीं है, ठीक है। कॉलनकाइमा में भी ऐसी कोई, सिर्फ इसकी वॉल्स एंगुलर ज़रूर हैं, ठीक है, कॉर्नर्स, लेकिन लिग्निफिकेशन नहीं हुई, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा की मज़ीद 3 टाइप होती हैं। ये नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, हार्ड होते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहले होती है फाइबर, जिसे ट्रेकीड्स भी बोलते हैं हम, ठीक है, और दूसरी है स्क्लेरिड्स और तीसरी है वेजल यानी ट्रैकीम। सबसे पहले फाइबर्स की अगर बात की जाए, फाइबर्स लॉन्गर सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, सॉलिड बंडल, और ये जाइलम और बंडल कैप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जाइलम जितना भी जो वाटर ट्रांसफ़र कर रही होती हैं उनके साथ एक्स्ट्रा जो है फाइबर्स अटैच होते हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे होते हैं। स्क्लेरिड्स जो हैं, इनकी बात की जाए तो स्क्लेरिड शॉर्ट होते हैं, फाइबर की निस्बत इनका साइज़ कम होता है, ठीक है, और ये सीड कोट और नट शेल्स जो हैं उनके ऊपर सीड के एक्सटर्नल कोट्स में प्रेजेंट होते हैं। वेजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रैकी या वेजल की बात की रहे हैं तो ये जैसे लॉन्ग आपस में जुड़ के एक लॉन्ग पाइप बना रहे होते हैं जाइलम के अंदर, जो कि वाटर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। जैसे आपके घरों में आप पाइप्स जोड़ के जो है नीचे वाटर जो है वो टैंकी तक पहुंचाया जाता है, ऐसे ही जाइलम जो है इसके सेल्स जो है आपस में कंबाइन होके लॉन्ग ट्यूब बना रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा में उनका सेकेंडरी वॉल नहीं होती है, ठीक है। एंगुलर थिकनिंग में मीन इसके कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है, ठीक है, प्राइमरी वॉल के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रही होती है। हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। यंग स्टेम जो हर्ब्स के सॉफ्ट स्टेम होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। इलास्टिक होते हैं, ठीक है, और ये लीफ और स्टेम जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो जो है लेंथ में इजाफा प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है प्लांट की, और उसकी विड्थ में जो है ग्रोथ जो इजाफा होता है विड्थ उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। बेसिकली 2 टाइप के सेल्स होते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसको कॉज कर रहे होते हैं, डेट इज़ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। दोनों जो हैं ये विड्थ इंक्रीज़ कर रहे होते हैं प्लांट की, ठीक है। इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम दरअसल जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ये सिलेंडर लाइक सेल्स होते हैं और इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड जब करता है एक सेल तो 2 नए सेल बनाता है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ, ठीक है। अगर ये आप एक स्टेम को काट के उसका पीस दिखाया गया, ठीक है, जैसे एक केक का पीस काटते हैं ऐसे स्टेम का एक पीस काटा गया, ठीक है। आप इसको यहाँ से अंदर की तरफ से डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सबसे अंदर ये वाइट वाला पोर्शन पिथ है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी जाइलम है, देन सेकेंडरी जाइलम, और 3 रिंग है, 1, 2 और 3। ये तीनों रिंग जो हैं ये जाइलम है, ठीक है। हर साल एक रिंग बनता है, इन्हें एनुअल रिंग कहते हैं। इसके जो है ऊपर आए तो यहाँ डार्क सा जो एरिया है, ठीक है, ये वेस्कुलर कैम्बियम, दिस वन वेस्कुलर कैम्बियम, ये डार्क ब्राउन लाइन जो है इसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इसके बाहर आ जाता है फ्लोएम, ठीक है, ये फ्लोएम रे है। उसके बाद आ जाता है कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, देन कॉर्क, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें वेस्कुलर कैम्बियम इज़ प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अंदर की तरफ जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम। जब वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है तो अंदर की तरफ ये एक जाइलम सेल बनाता है और बाहर की तरफ फ्लोएम सेल बनाता है। हर साल ये डिवाइड करता जाता है और इस एक रिंग अंदर की तरफ बनाता है और एक रिंग बाहर की तरफ। फ्लोएम का रिंग छोटा होता है, ठीक है, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन जाइलम का रिंग जो है वो बड़ा होता है और प्रोमिनेंट होता है।
और वो विजिबल होता है। नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करके जो है किसी भी प्लांट की एज का पता लग सकता है, ठीक है। इसी तरह कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, ठीक है। और ये डिवाइड होकर जो है ये बार्क बना रहे होते हैं ओवरऑल। अब होता क्या है कि फ्लोएम जो है इसके बाहर वाले पोर्शन जो होता है इसके अंदर आ जाता है स्क्लेरेन्काइमा, जिसकी वजह से वाटर जो है बाहर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और बाहर वाले सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और डेड होने की वजह से क्या होता है कि वो वाटर कंडक्ट या फूड कंडक्ट नहीं कर पाते, उसको ओवरऑल बोलते हैं बार्क। आपने अक्सर ट्रीज़ की छाल देखी होगी, हार्ड पोर्शन होता है लकड़ी के ऊपर से निकाल रहे होते हैं डार्क ब्राउन कलर का, जबकि अंदर उसको वो पार्ट उतार दें तो अंदर जो है सॉफ्ट सा उसका, ये अगर आप देखें, ठीक है, बाहर वाला ब्राउन कलर का पार्ट अगर उतार दिया जाए तो अंदर येलो से कलर का पोर्शन नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ये येलो कलर का जो पोर्शन है ये एक्टिव होता है, ठीक है, ये जो है वाटर कंडक्ट कर रहा होता है, लेकिन जबकि बाहर का जो ब्राउन पार्ट होता है ये डेड होता है, ये वाटर कंडक्ट नहीं कर रहा होता। तो इस बेस पे यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सैपवुड और एक होता है हार्डवुड। कॉर्क का पोर्शन भी वाटर कंडक्ट नहीं कर रहा होता, इसी तरह सैप जो होता है ये वाटर कंडक्ट कर रहा होता है, ये एक्टिव पोर्शन होता है, जबकि सेंटर वाला पोर्शन जो होता है, बिल्कुल सेंटर वाला पिथ वाला पोर्शन जो होता है ये भी वाटर कंडक्ट नहीं कर रहा होता। दिस इज़ ऑल्सो इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड, डेट इज़ कॉल्ड हार्डवुड, ठीक है। ओवरऑल इस वाले सारे टॉपिक में आपने नंबर 1 पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, डेफिनेशंस एंड डायग्राम प्लस स्क्लेरेन्काइमा की तीनों टाइप्स, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम और आपने जो है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर सैपवुड और हार्डवुड में डिफ्रेंशिएट आपने करना है, ठीक है, सेकेंडरी और फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, और इसकी डायग्राम को आपने अच्छी तरह से जो है समझना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।